अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत हो, लो पानी पे। हैदराबाद से। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, सिस्टम में लगभग हिंदू। उसके बावजूद आपसे पूछा जाता है कि हिंदू हो या मुस्लिम। जवाब मिलता है हिंदू, और उधर से AK-47 का ट्रिगर प्रेस होता है और हिंदू गिरता है जमीन पर। चारों तरफ चीखें, माहौल में दहशतगर्दी, अफरा तफरी, और जो इंसानियत के दुश्मन सीमा पार से आए और जिन गद्दारों ने उनका सहयोग किया, उन्होंने अपनी पहचान तक नहीं छिपाई और हिंदुओं को मारकर बोलते हैं जाओ मोदी को बता देना। वाह क्या बात है! मतलब इतने हौसले बुलंद हैं देश के दुश्मनों के। अब इससे आगे क्या कहा जा सकता है? सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री तक ये चीजें पहुंचाना कि जाओ मोदी को बता देना। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, तुमसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लेना। सोचो, देश के दुश्मन और उनका मनोबल इतना हावी और इतना चरम सीमा पर है कि वो देश के प्रधानमंत्री को एक मैसेज छोड़ के जाते हैं दहशतगर्दी कत्लेआम करने के बाद कि जाओ मोदी को बता देना। इन 2-3 वर्ड्स में बहुत कुछ छिपा है, बहुत गहराई है इन वर्ड्स की, इन शब्दों की। क्योंकि आए दिन हमारे देश में कुछ ऐसा होता है, चाहे उसका सामना हमारे देश के जवान करते हों, चाहे हमारे देश का किसान करता हो, चाहे कोई भी सिटीजन हो, और टारगेट बनाया जाता है हिंदू को। बाकायदा पूछा भी जाने लगा है अब तो कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। अगर तुम मुस्लिम मिले, आपको छोड़ दिया जा सकता है, उम्मीदें हैं। और अगर आपका पता चला कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम नहीं, तो आपको इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। हाल फिलहाल में जो पहलगाम में घटना हुई है, उसका अर्थ तो यही निकलता है, उसका मीनिंग तो यही है। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। पहलगाम में दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच का वो टाइम रहा, जहां सैलानी पर्यटक, कुछ लोग फॉरेन से भी थे, वो अपनी छुट्टियां मनाने, कुछ दिन फ्रेश माइंड से कुछ दिन बिताने के लिए घूमने फिरने वहां पहुंचे हुए थे। और उनको कुछ पता ही नहीं था कि आने वाले कुछ ही चंद मिनटों में यहां पर माहौल इतना खराब हो सकता है। एकदम से आतंकवादी आते हैं और वो आधुनिक हथियारों से लैस थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब तक जिस टाइम ये वीडियो बन रही है, इस टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा IT सेल ने, ऐसा हमारी जांच एजेंसियों ने कैप्चर किया है कि 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय लोग, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करके उन देश के दुश्मनों का सहयोग किया, कुल 5 लोग थे। सबके पास हथियार थे। एकदम से पहलगाम के उस हरे भरे इलाके में, जहां लोग छुट्टियां मनाते हैं, कुछ दिन अपना एक फ्रेश माइंड से गुजारने की सोच से वहां जाते हैं। एकदम से वहां आते हैं और सबसे पूछते हैं कि अपना अपना धर्म बताओ। लोगों के कपड़े तक उतरवा लिए उन्होंने, जब उनको डाउट हुआ। और जैसे ही पता चलता है कि ये मुस्लिम नहीं हिंदू है, तो फिर दनादन गोलियां चलती हैं। उन दहशतगर्दों ने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई अपने घर में अकेला है, किसी का भाई इंतजार कर रहा है, किसी की बहन इंतजार कर रही है, किसी की माँ इंतजार कर रही है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो उनके अंदर जहर भरा जाता है पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ उसको उगलना था, और उसको उगल कर वहां से गायब हो जाते हैं। हालांकि ये उनकी बेवकूफ़ी है। गायब तो क्या, वो चाहे कहीं छुप जाएं, इतना आसान नहीं है कि यहां आकर उसके बाद दहशतगर्दी मचाकर कत्लेआम करके तुम छिप भी सकते हो। इतना बड़ा जादू भी आता है तुम लोगों को? चंद मिनटों का है। हाल फिलहाल सर्च ऑपरेशन हमारी जांच एजेंसियां, स्वेट, इंडियन आर्मी और हमारे अर्धसैनिक बल इस कार्य में जुटे हुए हैं। 24 आवर्स जांच और एक मुआयना चल रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसे ही मिलेंगे उनको 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया जाएगा। ये बात एक अलग बात है, विषय कि आखिर कब तक हमारा देश ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन
और ऐसे धोखे और घावों को सहता रहेगा? आखिर कब तक? देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर हिंदुओं में इतना खौफ कोई पैदा कर सकता है तो मोदी जी ये कैसी आज़ादी है? सबसे बड़ी बात, अब तो धर्म पूछकर भी लोगों को टारगेट बनाया जाने लगा। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये है कि हिंदुओं को जीने की इजाज़त नहीं है। वाह क्या बात है! बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही घटना घटती है, देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा ऑन द स्पॉट रद्द करके वापस न्यू दिल्ली में उनकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है और स्ट्रांग रूम में वेरी इमरजेंसी या यूं कहो कि रेड अलर्ट इमरजेंसी की मीटिंग लगातार कंटिन्यू हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। बहुत जल्द कुछ ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिससे पाकिस्तान को और वहां बैठे उन आतंकवादियों को यह पता चल जाएगा इस दुनिया छोड़ने से पहले कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो ये घटना हुई है, धर्म पूछा जाता है, लोगों के कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसके बाद फायर किया जाता है। जिसने कलमा पढ़ा उसको छोड़ दिया जाता है और हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक 28 लोगों की डेथ की रिपोर्ट कंफर्म हुई है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 28 लोगों की जो क्षति देश को हुई है, जिनका किसी से भी कोई लेना देना ही नहीं था। ना वो सेना के जवान थे, ना वो देश के कोई अधिकारी थे, ना वो राजनीतिक से उनका कोई कनेक्शन था। आम जनता, आम लोग जो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर वहाँ गए थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा हरा भरा इलाका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जम्मू कश्मीर की साइड घूमने जाते हैं तो सोचते हैं कि पहलगाम में भी एक बार ट्रिप की जाए। एक फ़ायदा इन आतंकवादियों ने यह उठाया कि पहलगाम के आसपास हमारी आर्मी यूनिट्स बहुत कम हैं, शायद इसलिए कि जांच एजेंसियों ने ये रियलाइज़ किया होगा कभी कि यहाँ पर इतना खतरा नहीं है और देश के दुश्मनों को इस चीज़ की भनक लग चुकी थी। क्योंकि देश के अंदर भी गद्दार बैठे हैं, देश के बाहर से भी गद्दार आते हैं और सब मिलकर जब ये हमला करते हैं उससे देश में जो क्षति, जो हानियाँ, जो घाव मिलते हैं वो शायद ही कभी भर पाएँ। अगर मैं आंकड़े के अनुसार बात करूं, 2016 में उरी अटैक 19 जवान शहीद, 2017 अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जाता है, इतनी बड़े लेवल पर कैजुअलिटी। 2019 पुलवामा अटैक 40+ जवान शहीद, 2024 रियासी अटैक, 2025 पहलगाम अटैक 28 लोगों की जान। क्या मायने हैं इस चीज़ के और क्यों है ये अब तक देश के 77 साल आज़ादी के बाद भी अगर मोदी जी ऐसा ही चलता है तो ये कैसी आज़ादी है, जहाँ पर हिंदुओं में इतना खौफ भरने की कोशिश की जा रही है कि वो घर से बाहर निकलते टाइम भी 10 बार सोचता है आखिर ऐसा क्यों। सभी एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि सबसे पहले जो ऑन द स्पॉट एक वीडियो जो वायरल हुआ था अटैक के बाद, जिस शख्स ने वो वीडियो बनाया था वो खुद मुस्लिम था और उस शख्स ने, एक दो बंदा और था उसके साथ, उसने लोगों की मदद भी की है। तो ये बोलना कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान गद्दार हैं, ये भी सही नहीं है। सिर्फ चंद गिने चुने ये जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, ये जो गिरे हुए लोग होते हैं, ये पूरी कौम को बदनाम करते हैं, ये सिस्टम को डैमेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मुसलमान बुरा हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर विश्वास करें तो करें किस पर, आखिर कौन है वो जिसको हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये सच में हमारा सहयोगी है, हमारा साथी है, हमारा अपना है, धर्म जात चाहे कोई भी हो। ये सवालिया निशान और ये सक्का दायरा, ये सवालिया निशान और ये सक्का दायरा इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमदर्दी नहीं जताई जाती, 1% भी नहीं। इसके बावजूद उसकी तरफ से एक काम जरूर किया जाता है, वो काम ऐसा जो उनके लिए जरूरी था। जैसे ही हमला होता है उसी टाइम से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हमारी आईटी सेल ने, हमारी आर्मी ने बहुत कुछ कैप्चर किया है और वो था पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। जी, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी फाइटर जेट लगातार गश्त पर हैं, राउंड पर हैं जब से हमला हुआ है। इसका मतलब समझते हो आप? पाकिस्तान को अंदर तक पता है कि हमला तो हो गया, इंडिया को कैजुअलिटी तो हमने दे दी, अब वो वापस में जवाबी कार्रवाई करे, इससे पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमदर्दी जताने की जगह वो लोग, वो देश
जो सिर्फ नाम का ही देश है और कुछ तो है नहीं उसके पास, वो अपने सुरक्षा इंतजामों में लगा हुआ है। इसका मतलब ये निकलता है कि 100% इस हमले का कनेक्शन, इस हमले का सहयोगी पाकिस्तान है, और ये जग जाहिर बातें हैं, कोई नई बात नहीं। अदरवाइज वो मीडिया के सामने आकर भारत के लिए कुछ बोलता, कुछ हमदर्दी जताता, कुछ तो बोलता, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। क्यों बोलेगा और कैसे बोलेगा? सब कुछ तो वहीं से ऑपरेट होता है। ऐसा तो है नहीं कि आतंकवादियों के पास हथियार ऐसे ही आ जाते हैं, कोई चलता फिरता देके चला जाता है। इतनी सुख सुविधा और इतना जो फंडिंग होती है वो पाकिस्तान से ही तो होती है। और ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि ये जो हेड्स है जो इंडिया के खिलाफ, जो आतंकवाद को पालना, आतंकवाद को भारत में एंट्री करवाना, ये सारी चीज़ें किधर से हो रही है? पाकिस्तान की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन वो चाहे अलर्ट पर रहें या ना रहें, एक बात तो तय है कि हमारे इधर से 28 को निशाना बनाया है, तो कम से कम मानकर चलना तुम्हारे वहां से इसका 10 गुना ज़्यादा तुमको झेलना पड़ेगा। क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं है कि हम किसी का वेट करेंगे या किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। हमारे देश के पास बहुत सारी पावर्स हैं जिनकी बदौलत तुम्हारी ऐसी की तैसी निश्चित है। खैर, कुछ लोग हरियाणा से भी थे। एक नेवी ऑफिसर था, उसकी शादी को महज 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। सोचो उन परिवारों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। बच्चों के दिलों में खौफ है आर्मी ड्रेस को लेकर, क्योंकि आतंकवादियों ने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी। और जैसे ही ये कैजुअलिटी होती है, ये हमला होता है, आर्मी तक सूचना पहुंचती है, तुरंत हमारी आर्मी हरकत में आ जाती है। और जब वो लोगों की मदद करने ऑन द स्पॉट पहुंचती है तो वहाँ से फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद आतंकवादी फिर से आ गए। उन लोगों को बताया कि हम आतंकवादी नहीं, इंडियन आर्मी से हैं, आप लोगों की मदद के लिए आए हैं, आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, प्लीज़ रिलैक्स, शांत हो जाइए। तब कहीं जाकर उनके दिल से खौफ साइड हुआ। इतना खौफ हो जाता है जब सामने गोलियों की आवाज़ चलती है, और जब वो होता है जो कभी किसी ने सोचा ना हो। खैर, जिस टाइम तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक हमारे देश में हाई लेवल मीटिंग चली हुई है। बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए कुछ सोचा जाएगा, और ऐसा सोचा जाएगा कि ये आने वाले कई सौ साल तक इधर सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें द रियल रिसर्च के साथ। नमस्कार।